कथित चढ़ावा चोरी से जुड़ी ही बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। आज ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव कैसा, ये किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। वैसे अखिलेश यादव वो हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, तो अगर एसआईटी रिकॉर्ड्स निकालेगी तो अखिलेश यादव के नाम शून्य होगा। लेकिन अगर इस पूरे कथन को देखें मनीष, तो अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, जो आज भी अयोध्या के दौरे पर ही हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जो इशारा किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इशारा किया है कि उनका अयोध्या जाना लगातार हुआ क्यों करता था। तो इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश उनके जरिए हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रस्ट ने जैसे ही रिकमेंड किया, एसआईटी फौरन गठित कर दी गई, तीनों अधिकारियों को भेज दिया गया कि जाकर रहकर वो जांच करें और निष्पक्ष जांच करें। कहीं किसी के साथ उदारता नहीं बरतनी है, ऐसे मुख्यमंत्री के निर्देश थे। चूंकि रामलला एक बड़ी प्रतिष्ठा है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मामला है, उस श्रद्धा को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। आस्था के साथ अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे तो चंपत राय को विशेष तौर पर अपने नजदीक से आने से रोकने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कह दिया है कि ट्रस्ट की ओर से किसी व्यक्ति को नामित कर दिया जाए। चूंकि जांच चल रही है, ऐसे में किसी ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति का उनके इर्द गिर्द रहना जांच को प्रभावित कर सकता है। तो मुख्यमंत्री तो इसको लेकर बेहद गंभीर है और आज इसी वजह से वो चंपत राय से दूरी भी बना रहे हैं, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से दूरी बना रहे हैं। और चूंकि रामलला को लेकर मुख्यमंत्री का बेहद लगाव रहा है, चाहे वो आंदोलन की बात हो या फिर मंदिर निर्माण की बात हो और या फिर अयोध्या के विकास की बात हो, मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या आते जाते रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं और ये लगाव का ही नतीजा है। रामलला के प्रति उनकी अकाट श्रद्धा है, जिसके चलते अयोध्या जाने से संभवतः मनीष, जो अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को इस पूरे विवाद से जोड़ने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन अब इस पर जवाब किस तरह से आता है, यह भी देखने वाली बात है। मनीष बने रहिए, आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल लगातार जारी है। ट्रस्ट के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है, जिनमें से एक किरदार है गोपाल राव का। गोपाल राव पर एक महिला ने आरोप लगाया कि वे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावे में कथित तौर पर चोरी की जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देखिए, अगर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की बात करें तो चंपत राय, अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव वो शख्स है जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। लेकिन इस बीच में रामकोट इलाके की रहने वाली एक महिला, जो अनिता देवी जिनका नाम है, उन्होंने गोपाल राव जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उस आरोप के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले इस इलाके की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर परिक्षेत्र से बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये इलाका है रामकोट का। और ये आप देखिए कि यहाँ पर दो बड़े बड़े पिलर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये रास्ता हुआ करता था, यानी दो पिलर के बीच में ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो बमुश्किल से 8 से 10 फीट का ही ये आधा रास्ता बचा हुआ है और आधे रास्ते पर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कर्मचारियों के लिए डॉर्मेट्री का और रुकने वालों के लिए जो भी मंदिर क्षेत्र में आएंगे लोग, उनके लिए डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। बाकायदे इसका टेंडर भी हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो दो पिलर है, इन दोनों पिलर में से ये चूंकि रास्ता हुआ करता था काफी पहले, लेकिन अब इसको बाकायदे यहाँ पर, जैसा कि अनिता देवी का ये आरोप है कि इस पर कब्जा करके अब यहाँ पर डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। और इसे लेकर अनिता देवी ने बाकायदे पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है और इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री से भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। वो हमारे साथ खुद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अनिता जी, ये बताइए कि हम ये दो पिलर देख रहे हैं और इस दोनों पिलर के बीच में एक तरफ 10 फीट का रास्ता है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये निर्माण कार्य है। आपका आरोप क्या है? क्या आप ये जो सार्वजनिक जो रास्ता होता था उसको कब्जा किया गया है?
ये इन्होंने रास्ते पर जबरदस्ती कब्जा किया, इसीलिए हमने ऑब्जेक्शन करा था। मैं ये रोड है इतनी जगह में, पिलर के पास से तो जगह छोड़ के आप जो भी करना आप अपनी जगह में निर्माण करिए, यहाँ मत करिए। लेकिन ये जबरदस्ती करेगा नहीं, ये सब जगह हमारी खरीदी हुई है और ये 10 फीट रास्ता भी हम आपको दान में दे रहे हैं। तो क्या ये पहले पूरा रास्ता हुआ करता था? पूरा रास्ता ये कब तक ऐसा था? ये 89 से पहले का है ये रास्ता, और 89 में हमारा मकान बन गया था। हमने लैंड लेके मकान मतलब आपका ये मकान बगल वाला है? हाँ, ये बगल वाला मेरा ये घर है, उसके सामने ये सड़क जा रही थी और ये उधर कनक भवन वाली रोड पर मिल रही थी आगे जाके ये रोड। तो इन्होंने बीच में से ही सब कब्जा कर लिया और हमने जब ऑब्जेक्शन करा तो ये हमारी कोई सुनने नहीं थे। हम मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम यहाँ रह भी नहीं सकती। कौन धमकी दे रहा है? मंदिर ट्रस्ट के जुड़े कौन है? ये क्या कहते हैं इनका, गोपाल राय। गोपाल राव? हाँ, क्या तुम अंदर बंद करवा देंगे, महिला पुलिस बुलाएंगे। ये मंदिर ट्रस्ट में जो ट्रस्ट से जुड़े जो हैं वही हैं? हाँ, वही गोपाल राव। मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर बहुत कर रहे हैं मुझे। अच्छा, मेंटली टॉर्चर करते हैं? हाँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने जाकर दौड़ धूप करी। मेरा लड़का भी हैंडीकैप्ड है, वो कुछ कर नहीं तो सकता। आपने क्या कंप्लेंट भी दर्ज कराई है? दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। कंप्लेन ये है मेरे पास, मैंने 3 जगह कंप्लेन लगाई है। ये कह रहे हैं आप 6 महीने से कंप्लेन लगा रही हो, जबकि मैं 11 तारीख को मैंने कंप्लेन दी है। झूठ इतना बोलते हैं, क्या हमको ही झुठला देते हैं। अमूमन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी या उनके सदस्यों पर लोग सोचते हैं कि वो बहुत शालीन व्यक्ति हैं और उन पर इस तरह के आरोप लगना बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। लेकिन आशुतोष, जिस तरह से वो महिला अपने तमाम दस्तावेजों को दिखा रही हैं, जिस तरह के आरोप गोपाल राव पर लगा रही हैं, ये बताता है कि सिर्फ एक मंदिर में चढ़ावा चोरी गबन मामले में नहीं, कई दूसरे मामलों में भी इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग। देखिए, मंदिर में सिर्फ चढ़ावे में कथित तौर पे घपला घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि कई ऐसे सबूत हम लोग के सामने आए हैं। क्योंकि पिछले 4 दिनों से जब हम अयोध्या में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं तो लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और मंदिर ट्रस्ट की जो दादागिरी थी, जो दबंगई थी, उसकी जो कहानियां हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं। इसके पहले देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने एक आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से 2.5 करोड़ की जो 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया। सवाल इस बात का है कि जिस जमीन की मालियत लगभग 3 करोड़ है, उसको आप 24 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? भाई 3 करोड़ की मालियत है, बहुत हो सकता है तो 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से इतनी दरियादिली दिखाई जाती है पैसे को लेकर कि उसको 24 करोड़ में खरीदा जाता है। इसी तरीके से कल एक और शख्स मिले जिन्होंने हमें बताया कि जो अयोध्या के मंदिर परिक्षेत्र से ही लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में वहां पर 2 करोड़ की जमीन थी, उसको 29 लाख रुपए में खरीदा गया। तो आप ये समझिए कि सिर्फ मंदिर में चढ़ावे को लेकर ये सारी बातें नहीं उठ रही हैं। जो ट्रस्ट की भूमिका है सिर्फ वो चढ़ावे तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। जिस वक्त वो महिला आपसे बात कर रही थी, वो जो रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उस वक्त भी जहन में संजय सिंह के लगाए गए आरोप थे कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद ली गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेट करती है कि इस मामले में बहुत गहन जांच होनी चाहिए।